हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने मार्ग में सफलताओं को छू रहे होंगे और यूं ही अपनी मार्ग में आप लोगों को सफलता मिलती रहे। मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है, मेरे सारे व्यूवर्स हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें। यही मेरी आप सबके लिए दुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो मतलब आज का ब्लॉग जो है 12 जुलाई और दिन शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं तैयार हो रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रही हैं, तो मैं आज तैयार हो रही हूँ, पूजा में जाना है। आज संकटा माता का पूजा है। हम लोगों के यहाँ संकटा माता के पूजा को पिन्नी बोलते हैं। तो हमारी बड़ी देवरानी ही पिन्नी कर रही हैं, इसलिए लीजिए आ गया मेरे हस्बैंड जी का फोन, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो उनसे बात मैंने कर ली है, उसके बाद मैं फिर आपसे स्टार्ट कर रही हूँ बात करना। तो मेरी बड़ी देवरानी जो है संकटा माता की पूजा कर रही है, इसीलिए उसी में तैयार होकर मैं जा रही हूँ। और बहुत ढेर सारी इस साड़ी में मैंने रील्स बनाई हैं, प्लीज़ जाके देखिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए आप लगा लेते हैं पैर में अपने महावर। क्योंकि वहाँ पे जा पता नहीं है सब और लेडीज़ मतलब सुहागनें आ गई होंगी, तो महावर जब लगाएंगे तो फिर देर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ घर से ही महावर लगा के चल दें। तो वही मैं महावर भी यहीं लगा लूँगी। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ ही जहाँ पूजा होती है सारी सुहागनें वहीं पे लगाती हैं महावर। जो नहीं लगा कर आते हैं घर से तो वहीं लगाती हैं। तो चलिए फटाफट से महावर को लगा लेते हैं अपने पैरों में। वैसे एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ, बहुत लोगों को मैंने रील्स में या ब्लॉग में देखा है कि जब महावर पैरों में लगाते हैं तो हाथों में हल्दी और पैर में पहले हल्दी लगाते हैं। ये जो मंगल भैया मंगल ब्लॉग्स नहीं बनाते हैं, उनकी वाइफ ऐसे लगा रही थी, मतलब पैरों में कलर की, हाथों में हल्दी और पैरों में हल्दी लगाकर तब लगाते हैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। मैंने पहली बार देखा तो शॉकिंग सा लगा कि अरे ये भी कोई रिवाज होता है, पहले हल्दी लगाओ हाथों में फिर पैरों में तब जाके महावर लगती है। तो मैंने देखा तो बहुत लोगों ने भी कमेंट में भी मैंने पढ़ा, कई लोगों के यहाँ तो कहने लगे कि हमारे यहाँ भी होता है। पर हमारे यहाँ मतलब लखनऊ में मैंने नहीं कभी सुना कि ऐसे महावर लगाया जाता है। तो हमने महावर लगा लिया था, अपना तैयार भी हो गई थी, मैं एकदम रेडी थी। तो मैं बाहर निकल रही हूँ, अब जा रही हूँ। हाथ में मैंने घी ले रखा है, क्योंकि बड़ी देवरानी ने बोला था कि थोड़ा सा घी ले आना दीपक जलाने के लिए, क्योंकि प्रसाद में घी डाल दिया तो शायद कम हो गया होगा, तो इसलिए उन्होंने घी मंगाया था। वही मैं घी लेकर जा रही हूँ। और बाहर जो देखिए वो डॉगी बैठा है, ये हमारे घर का बेटू है, बहुत ही अच्छा है। इसे अगर इसे कह दो यहाँ आओ तो यहाँ आ जाता है, अगर बैठ जाओ कह दो तो बैठ भी जाता है। ज़रा सी भी शैतानी नहीं करता है, इतना अच्छा सा ये डॉगी है। ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है ना, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। जब ये आई थी तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि यार सेम नहीं था, लेकिन जब पहनी तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत ही स्मूथ साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी मुझे लग रही थी। आप लोग भी बताइएगा ये साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ और ये साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। और सच में बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये साड़ी यार बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी ये साड़ी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पूजा में। तो पूजा में आ गई हूँ। देखिए पूजा की जो प्रसाद बनाया जाता है वो तैयार हो रहा है। चावल का आटा था, दूध से सानते हैं, इसमें खूब ढेर सारा मेवा, घी, खोया सब डाल के बनाया गया है ये प्रसाद। और इधर पूजा की तैयारी बाकी लेडीज भी मदद कर रही हैं, तो वही सारी पूजा की तैयारियां हो रही हैं।
तो पूजा होने के बाद हमारे यहाँ सारी सुहागनों को जो है चाय नाश्ता कराया जाता है। वही सब लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं और हम भी कर चुके हैं। और बारिश होने लगी थी, सारे कपड़े उतार के मैंने रख दिए हैं। तो मैं अब चल रही हूँ कि काफी समय हो गया है। और ये देखिए सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ अपने घर। तो मैं यहाँ पहुंच गई हूँ और आते ही क्या, मैंने बहुत ढेर सारे रील बनाई। उसके बाद 1-2 घंटे बाद मैंने सोचा अब चलो भैया खाना बना लेते हैं, पर हस्बैंड जी आ गए तो खैर नहीं, रील की रील धरी की धरी रह जाएगी। तो फटाफट से मैंने मतलब चूड़ियां निकाली है। मुझे एकदम फिटिंग की चूड़ियां पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटी चूड़ियां लेती हूँ जो तेल वगैरह लगा के तभी निकलती हैं मेरे हाथ में और तभी जाती हैं, इसलिए। और इतना डर रहे थे कि उनके आने से पहले पहले भगवान खाना बन जाए, क्यों 1:30 बज गया था दोपहर का और मेरा खाना नहीं बना था। हम भैया रील में ही जुटे पड़े हुए थे, तो हमने फटाफट से हम मुंह हाथ धुले, क्योंकि इस समय उनकी 2-4 दिन की छुट्टियां चल रही थी, तो दोपहर में जल्दी आ जाते हैं। तो सुबह जो घरों में दूध लगा दे आते हैं, फिर दोपहर में 12-1 बजे तक आ जाते हैं। तब तक मैंने कुछ खाना बनाया नहीं था, तो वही मैंने मतलब इतना डर अंदर लग रहा था कि यार ये रील बनाते बनाते पता ही नहीं चला समय क्या हो गया है। और देखा तो 1:30 बज गया। तुमने कहा हाय राम, जल्दी से खाना बना कर रख लेते हैं उनके आने से पहले। वैसे गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन खुद से अच्छा ही नहीं लगता। फर्स्ट टाइम इतना खाने का मेरा लेट हुआ है, वरना मैं जब जाते हैं तो सुबह ही मॉर्निंग में खाना बन जाता है और सुबह सुबह बन जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाता है खाने का। और जब खाने वाला कोई था नहीं, तुमने बनाया नहीं था, और तो खाने में बनाया है उड़द और मटर की मिक्स दाल, केवटी और रोटी। बस इतना ही खाना बनाना है आज, क्योंकि सब चिकना वाला खाना बना है, सादा ही खाना खाते हैं। तो दाल मैंने इंडक्शन पर चढ़ा दी है और फटाफट से आटा लगा लेते हैं। तो दाल में प्रेशर आ चुका है, उसके बाद मैं फटाफट सेक लेती हूँ रोटियाँ। और अभी तक आए नहीं है मेरे हस्बैंड, और तब तक मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, सारे बर्तन भी धुल के रख दूँगी। जब तक आएंगे शायद अभी ना लेट हो जाए उनको आने में, लेकिन डर यही था कि उनके आने से पहले पहले मेरा खाना पूरा कंप्लीट बन जाए। उन्हें गर्म खाने की आदत नहीं है, बस ये होता है वो जब आते हैं तो कहते हैं मुझे मतलब फ्री मिलो, काम करते वक्त ना मिलो, जब मैं कोई काम कहूँ तो तुम अपना काम करो। तो इसलिए मैं डर रही थी। उनके आने से पहले मेरा खाना तैयार हो गया है, तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए आके। हमारे घर की दाल रोटी बन गई है और मेरे हस्बैंड भी अब आ चुके हैं। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो उनके लिए मैं थाली लगा रही हूँ। दाल रोटी और ये आम की खट्टी मीठी चटनी है, पके आम की चटनी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगती है, कभी खाकर देखिएगा। चीनी डालिए, नमक डालिए और बस खाइए, और हल्की सी लाल मिर्च डाल लीजिए। आम की चटनी में, पके वाले आम की चटनी में बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने पूरे कपड़े चेंज कर लिए, नाइटी डाल ली, तब जाके मैं काम कर पा रही हूँ। क्योंकि किचन में जो है इतनी आग जैसी बरस रही थी, दोपहर का समय था, करीबन 2 बज गया था और इतनी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अब जाके मुझे रिलैक्स मिला, थोड़े लूज़ कपड़े पहने जब। तो मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया था, आधा 1 घंटा आराम भी कर लिया था। तो ये जो समय है ये करीबन 5:30 बजे का समय है और लाइट चली गई थी, तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। वही मैं छत पे आई थी, तो अंटिया जो बनी होती है छत पे, तो उसी में छज्जे के नीचे मैं बैठी हुई हूँ और आप लोगों को ये नज़ारा दिखा रही हूँ कि धूप भी खुली हुई है और बारिश भी हो रही है और हवा भी अच्छी चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों से ये कहना है कि आज की वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।